सियासी हालात में एक तरफ पॉजिटिव पेशरफ्त है कि हुकूमत और अपोजिशन में ताउन आगे बढ़ रहा है। इलेक्शन कमीशन की तैनातियों को देखें तो इत्तफाक राय एक बड़ी कामयाबी है। आर्मी एक्ट में तरमीम पर इत्तफाक राय को लेकर यह भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। भले फैसल वाडा के एक्ट की वजह से हुकूमत को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, लेकिन इत्तेहादियों की नाराजगी कहें दूसरी तरफ या तहफुजात कहें और PTI के अपने नाराज अरकान जो हैं, ये दोनों फैक्टर हुकूमत के लिए कितनी मुश्किलात का सबब जो है ना वो बन सकते हैं आगे चलकर। देखें, जो हुकूमत के लिए जो मुश्किलात थी वो आहिस्ता आहिस्ता फ़िलहाल कम हो रही हैं। उसकी वजह ये है कि जब ये आर्मी एक्ट में तरमीम के मसले पे अपोजिशन की दो बड़ी जमातों ने जब उस एक्ट की हमायत की थी, तो हुकूमत के कुछ इत्तेहादियों का ख्याल था कि शायद ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जो हमायत की है, ये इमरान खान की हमायत नहीं की बल्कि ये किसी और की हमायत की है। और फिर अचानक आपने देखा होगा कि कुछ जो अपोजिशन के रहनुमा थे उन्होंने तब्दीली के बारे में बातें करनी शुरू कर दी। उसमें बिलावल साहब ने भी ये बात की और उसके बारे में शहबाज शरीफ साहब ने भी ये बात की। लेकिन एक तरफ तो वो कह रहे थे कि ये हुकूमत जो है चल ही नहीं सकती और ये जा रही है, दूसरी तरफ उन्होंने जो अपोजिशन का जो इत्तेहाद है उसको कायम रखने की कोई कोशिश नहीं की। शहबाज शरीफ साहब लंदन ही बैठे रहे। मौलाना फजलुर रहमान ने जो एक रहबर कमेटी बनाई हुई थी उसको भी गैर मौसर कर दिया। और उस सूरत हाल में जो इत्तेहादी थे उन्होंने कुछ दिन के लिए इमरान खान साहब के साथ थोड़े से नखरे तो किए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब अपोजिशन की दो बड़ी पार्टियां जो हैं तो शायद इस इंतजार में है कि कोई इमरान खान साहब को फॉरेन फंडिंग केस में डिस्क्वालीफाई कर दे, उनके खिलाफ कार्रवाई कर दे और एक पका पकाया फल जो है वो इनकी झोली में आ गिरे, तो उस सूरत हाल को देखते हुए अब आहिस्ता आहिस्ता इत्तेहादी जो है वापस जा रहे हैं। तो इत्तेहादियों ने नखरे नुखरे तो किए हैं और पंजाब असम्बली में कुछ MPs का एक ग्रुप भी बन गया है। लेकिन आप देखेंगे कि एक बात समझ में नहीं आती, आप ही बता दें कि एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बुज़दार साहब को लेकर डटे हुए हैं कि जब तक पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है बुज़दार साहब ही जो है ना वो वज़ीर आला रहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ बुज़दार साहब अब खुद परेशान हो रहे हैं क्योंकि इख्तियारात और तरक्याती फंड्स की तकसीम को लेकर जो काफ लीग में और चीफ सेक्रेटरी आज़म सुलेमान उनके बीच में जहांगीर तरीन साहब की मौजूदगी में जो सारे मामलात हल हुए हैं, जो सारे मामलात तय पाए हैं, उससे वो बड़े खौफजदा से हो गए हैं कि उनका रोल तो ज़ाहिर है इससे बिल्कुल सिफर हो जाएगा। तो फिर ऐसे में पंजाब में कमज़ोर वज़ीर आला रखने का मकसद क्या है जब सारे फैसले जो है वो फिर काफ लीग मिलकर इंतज़ामी मामलात में और चीफ सेक्रेटरी मिलकर ही मामलात को तय करेंगे, तो वो तो फिर उनकी परेशानी जायज़ है। देखें, बात यह है कि कुछ रियलिटीज़ हैं, वो रियलिटीज़ आपको तस्लीम करनी चाहिए। उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो इमरान खान की प्रॉक्सी हैं, वो उनकी खुद अपनी कोई सियासी हैसियत नहीं है, वो इमरान खान की प्रॉक्सी हैं और जो भी मामलात वहाँ पे पंजाब में तय हुए हैं वो इमरान खान की मर्ज़ी से हुए हैं और उस्मान बुज़दार साहब ने उन मामलात पर कहीं पर कोई नाराज़गी का इजहार नहीं किया। और ये इम्प्रेशन भी गलत है अगर कहीं पे ये खबर किसी अखबार में छपी है कि काफ लीग ने अमली तौर पे वहाँ पे कब्जा कर लिया। काफ लीग का कब्जा किस तरह हो सकता है जब असल जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो बराह रास्त पंजाब के मामलात को देख रहे हैं। उस्मान बुज़दार साहब भी उनके फ्रंटमैन हैं और जो चीफ सेक्रेटरी हैं पंजाब के वो भी उन्हीं के लाए हुए आदमी हैं, IG पंजाब भी उन्हीं का लाया हुआ आदमी है। सारे के सारे जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर हाउस से इंस्ट्रक्शन लेते हैं, उस्मान बुज़दार साहब उसको इंप्लीमेंट करवाते हैं। लिहाजा उस्मान बुज़दार साहब ने कभी किसी मरहले पर यह नहीं कहा कि मैंने एक ताकतवर चीफ मिनिस्टर बनना है और मेरे इख्तियारात क्यों छीने जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उस्मान बुज़दार साहब को अच्छी तरह पता है कि मैं इमरान खान की प्रॉक्सी हूं और उनकी प्रॉक्सी रहूंगा। तो लेकिन इनके नाराज अरकान तो ये दुआयां देते हैं कि जो चीफ सेक्रेटरी है वो CM हाउस की नहीं सुनते, CM हाउस जो है ना वो CM साहब हमारी नहीं सुनते, हम किसके पास जाएं। बहरहाल एक इख्तियारात की जो लड़ाई है, जंग है, वो तो बहरहाल यहाँ मौजूद है पंजाब में, लेकिन वो इख्तियारात की लड़ाई जो है वो उस्मान बुज़दार की और काफ लीग के अंदर नहीं है। वो इख्तियारात की लड़ाई जो है वो ये है कि कुछ MPs जो हैं वो अपनी मर्जी के पुलिस अफसर लगवाना चाहते हैं, अपनी मर्जी के वो DPO लगवाना चाहते हैं, उनकी कोई बात जो है वो सुनता नहीं है, तो फिर वो उन्होंने ग्रुप बना लिया है।
अब इसमें इस वक्त दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप आपको पता चल गया, दूसरा ग्रुप आपको पता नहीं चल रहा। मैं आपको ये बता देता हूं कि जब उस्मान बुज़दार साहब के जो सपोर्टर्स हैं पंजाब असम्बली में, जब उन्होंने सुना कि जनाब कुछ लोग एक्टिव हो गए हैं और उस्मान बुज़दार की जगह पे किसी और को लाने की कोशिश हो रही है, तो उन्होंने एक ग्रुप बना लिया ताकि अगर कोई और चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बन के सामने आता है तो वो उसको कहें कि जनाब हम उस्मान बुज़दार के साथ हैं। ये जो एमपीज आपको नजर आ रहे हैं आजकल, इनमें बहुत से एमपीज जो हैं वो प्राइवेटली ये कहते हैं कि हम दरअसल उस्मान बुज़दार के आदमी हैं। उस्मान बुज़दार साहब जो हैं उन्होंने अगर ये काम किया है तो उन्होंने इमरान खान से पूछ के ही किया होगा ना। तो अभी आप देखेंगे थोड़े दिन में एक सेंट्रल पंजाब के एमपीएस का भी एक ग्रुप वो बन सकता है। तो ये सारी जो है ना, ये इख्तियारात की जंग ना तो उस्मान बुज़दार और इमरान खान के दरमियान है, ना उस्मान बुज़दार और परवेज लाई के दरमियान है। ये इनके आपस के मामलात हैं। को ना अपने इत्तेहादियों से कोई खतरा है, ना ही अपने लोगों से कोई खतरा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नहीं, ये तो अब आप खुद ही बात करिए। मैं ये कह रहा हूं कि इत्तेहादी बेचारे बेबस हैं, वो किधर जाएं, उनके तो अपने नंबर जो हैं वो थोड़े से हैं। जब तक ऑपोजिशन जो है वो खुलकर मैदान में नहीं आएगी और अपना जो शहबाज शरीफ साहब जो अपोजिशन लीडर हैं वो जब आके मैदान में आके तो अपोजिशन नहीं करेंगे तो इत्तेहादी क्या कर सकते हैं। मीर साहब, ये जो आटे का आप देखें एकदम बहरान पैदा हो गया, आनन फानन बहरान पैदा हो जाता है। पाकिस्तान जो गंदम बरामद करता है हमें इंपोर्ट करनी पड़ जाती है। तो हुकूमत की जो नाअहलियां हैं, नाकामियां हैं, या मिसमैनेजमेंट कह दें या बैड गवर्नेंस कह दें, आपको लगता है कि इसके होते हुए ऑपोजिशन को एक्टिव होने की ज़रूरत है? इनके अपने ही इकदाम काम ऐसे हैं कि ऑपोजिशन तो बस बैठ के तमाशा देख रही है कि ये खुद ही अपनी हरकतों की वजह से ही जाएंगे। नहीं, मैं तो अपोजिशन को अपोजिशन समझता ही नहीं। अपोजिशन तो एग्जिस्ट नहीं करती पाकिस्तान में। हाँ, पीटीआई के अंदर अपोजिशन है, ये जो उनके अपने ग्रुप बन जाते हैं। अब पंजाब असम्बली में एक ग्रुप बन गया है, कौमी असम्बली में जो कराची के पीटीआई के 7 MNAs हैं उन्होंने एक G7 का ग्रुप बना लिया है। तो ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी है ये तो कोई ऑपोजिशन नहीं है, ये तो उसको तो मैं ऑपोजिशन मानता ही नहीं। क्यों कर रही है? इसके पीछे क्या वजह, क्यों खामोशी ऑपोजिशन? मियां शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ बाहर बैठे हुए हैं, मरियम खामोश है, बिलावल साहब भी जो बड़ी धमकियां देते हैं जलसों की हद तक होती हैं, फिर क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रही है ऑपोजिशन? क्या देखें, आप कंप्रोमाइज को आपको अच्छी तरह पता है उन्होंने क्यों कंप्रोमाइज किया है। उन्होंने अपने खिलाफ मुकदमे खत्म करवाने थे, वो उन्होंने करवा लिए हैं। उन्होंने जेल से बाहर आना था, वो जेल से बाहर आ गए हैं। उनको क्या गर्ज है कि आटा महंगा हो रहा है या चीनी का बहरान पैदा हो, उन्होंने जो करना था वो कर लिया है। अब उनकी जो कमजोरियां हैं वो इमरान खान की ताकत है, और इसीलिए इमरान खान जो के बारे में जो लोग कहते हैं जी वो कठपुतली है, तो इमरान खान ने तो दिखा दिया है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ वापस आएंगे मीर साहब? आते हैं नहीं आते हैं मुझे या पाकिस्तान के आम आदमियों को इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर अब शहबाज शरीफ साहब वापस आ भी जाएंगे तो क्या करेंगे आके? वो कौमी असम्बली के इजलास में आएंगे, किस मुंह से आएंगे कौमी असम्बली के इजलास में? बज़ाहिर वो अपोजिशन लीडर हैं, लेकिन अपोजिशन लीडर तो पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता। तो शहबाज शरीफ साहब को पता है कि जब मैं पाकिस्तान आऊंगा मेरे लिए बड़े मसाइल पैदा होंगे। अब नैब की कार्रवाइयों को लेकर पिछले कुछ अरसे से आपको भी पता है कितना शोर मचा हुआ, ऑपोजिशन की तनकीद, सारे इल्जामात हुकूमत पर। अब जो फवाद हसन फवाद की तकरीबन 1.5 साल के बाद जो कल जमानत हुई है, आपको नहीं लगता ये एक नैब के लिए एक बहुत बड़ी सुबकी है? 1.5 साल उन्होंने कैद काटी, ना कुछ निकला, ना कुछ साबित कर पाए। एक तरफ लोग पकड़े जा रहे हैं, दूसरी तरफ जमानतें लेकर बाहर आ रहे हैं। तो ये आपको लगता है कि एक और एक शर्मिंदगी का सबब बना है ये एक्ट भी, कि कुछ साबित ही नहीं हो रहा किसी से भी? फवाद हसन फवाद को गिरफ्तार किया गया था 5 जुलाई 2018 को। 5 जुलाई 2018 को पाकिस्तान में एक निगरान हुकूमत मौजूद थी, और उनको गिरफ्तार करने की वजह यह थी कि उनके ज़रिए शहबाज शरीफ साहब को प्रेशराइज़ किया जाए। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने भाई नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बगावत करने से इनकार कर रहे थे। इलेक्शन जो है वो 25 जुलाई को हुआ। फवाद हसन फवाद को 5 जुलाई को गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ 2-3 झूठे केस बनाए गए, और फिर जो नैब के हुकाम थे वो बाद में टीवी चैनल्स पर आके कहते थे कि जी ये तो फवाद हसन फवाद तो रोता है, गिड़गिड़ाता है, माफिया मांगता है, इसकी आंखों से आंसू ही रुकते नहीं हैं, ये तो वादा माफ गुआ बन गया है। और फिर आप देखें हमारे मीडिया में ये खबर भी जो है वो हेडलाइन के तौर पर नशर हुई कि फवाद हसन फवाद जो हैं वो वादा माफ गुआ बन गया। ना वो वादा माफ गुआ बने, ना वो रोए, ना गिड़गिड़ाए, ना उन्होंने माफिया मांगी। उन पर कोई मुकदमा साबित नहीं हुआ। एक मुकदमा जो है उसमें उनकी 2019 में जमानत हो गई,
दूसरे मुकदमे में उनकी कल जमानत हो गई है, दोनों मुकदमे ख़त्म हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें फवाद हसन फवाद पर तो कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। तो अब अगर नैब ने अपनी को रही सही इज्जत जो है उसको थोड़ा सा बचाना है तो बेहतर है कि चेयरमैन नैब जो है वो फवाद हसन फवाद से माफ़ी मांगे। और दूसरी तरफ जो ये नाम नहाद अपोजिशन है, ये हुकूमत के साथ मिलकर जो नैब का कानून है, इसमें जो नैब को 90 दिन के रिमांड का इख्तियार हासिल है और चेयरमैन नैब के पास लामहदूद इख्तियारात हैं, इन इख्तियारात को ख़त्म करें। मैं ज़ाती तौर पे तो समझता हूँ कि नैब को ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन शायद मीर साहब जो अपोजिशन ने नैब की कार्रवाइयों को लेकर पिछले कुछ अरसे में भुगता है, बड़े बड़े लीडर्स अपोजिशन जमातों के गिरफ्तार हुए, और आपको लगता है अब इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है? ना नून लीग अपने दौर में तरमीम कर पाई, तब्दील कर पाई कानून, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर पाई, तो आपको लगता है कि अब इन पार्टियों को एहसास हो गया है कि नैब कवानीन में जो तरमीम है नागुज़ीर हो चुकी है और ये करेंगे, इस पर भी हुकूमत के साथ मिलकर आगे चलेंगे ये लोग? मैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि ये किसी वक्त भी यू टर्न ले लेते हैं, तो इल्ज़ाम लगाते हैं इमरान खान पे। यू टर्न लेने का माहिर तो इमरान खान को बोला जाता है। नहीं, अब तो पीपल्स पार्टी और नून लीग इसके माहिर है ना, तो मैं इनके बारे में कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि माजी में तो ये कहते रहे कि जनाब हम नैब के कानून को तब्दील करेंगे, और आजकल भी प्राइवेटली जो इनके जो लोग इस्लामाबाद में मौजूद हैं वो हमें यही कहते हैं कि ये तब्दील होना चाहिए, लेकिन क्या पता इनको कहीं से फ़ोन आ जाए तो ये अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लें। इसलिए मीर साहब, आपको पता है कि महंगाई को लेकर लोग इस हुकूमत से कितने ज़्यादा परेशान हैं। अभी कुछ देर पहले टीवी पे खबर चल रही थी कि पीटीवी को जो खसारा हो रहा है इसका बोझ भी आवाम पर डालने की तैयारी कर रही है ये हुकूमत। पीटीवी की अब ये इस बिल में 35 रुपए से बढ़ाकर इसकी जो फीस है ये 100 रुपए कर दी गई है, और ये जो एक्स्ट्रा पैसे ये आपको बिजली के बिलों में लग कर आएंगे। तो किसी ने ऐसे ही मुझे कॉल की कि ये हुकूमत क्या कर रही है, अब जो पीटीवी देखता भी नहीं है उसको भी जो है ना वो पीटीवी का खसारा जो है ना वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। हम लोग कह रहे हैं कि ये इनके जो खसारे हम पर क्यों बोझ डाला जा रहा है, हम क्यों भुगतें? तो मैंने कहा मीर साहब को मैं प्रोग्राम में ले रही हूँ, तो मीर साहब से मैं पूछूंगी कि ये हुकूमत किस डगर पर चल रही है, क्यों ये लोगों का जीना जो है ना वो इतना मुश्किल कर रहे हैं? बिजली आगे महंगी है, गैस इतनी महंगी है, मजीद बिजली के बिलों में इतने पैसे लगकर आएंगे अब आवाम को। देखिए, ये हुकूमत जो है अगर ये अवाम पे इतना ही बोझ डाल रही है तो इसलिए डाल रही है ना कि अवाम बोझ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। वो अपना आटा महंगा हो गया तो अवाम जो है वो चीखे मारते हैं और कुछ नहीं करते, चीनी महंगी हो जाती है वो चीखे मारते हैं और कुछ नहीं करते। अब पीटीवी की जो लाइसेंस फीस है उसमें इजाफा हो गया। तो भाई आप देखें कि दुनिया भर में जहाँ पे लोग जो हैं वो जब उन पर टैक्सों का बोझ डाला जाता है, जब महंगाई हो जाती है तो वो सड़कों पे आके एहतजाज करते हैं। वो ये नहीं देखते कि जनाब शहबाज शरीफ लंदन बैठा हुआ है और आसिफ जरदारी जो है वो बीमार हो गया है और बिलावल जो है वो आजकल थोड़ा सा खोया खोया सा रहता है। वो ये नहीं देखते, वो ये भी नहीं देखते कि मौलाना फजलुर रहमान उम्रा करने के लिए सऊदी अरब चले गए। लोग खुद बहुत सड़कों पे आ जाते हैं। तो जब आप के खुद अपने अमाल इस किस्म के हैं कि आपने खुद इजाज़त दी हुई है हुकूमत को कि वो IMF की तलवार हाथ में लेके कभी आपके कान काटते हैं, कभी आपके नाक काटते हैं, कभी आपकी भवें मूंड देते हैं, फिर आपका सर के बाल भी जो है वो सारे गंजे कर देंगे। तो आपने सिर्फ अगर चीखें मारनी है और लोगों ने सिर्फ आपको फ़ोन करने हैं और आपने आगे से उनके जज्बात मेरे तक पहुँचाने हैं, मैं तो यही बात ही कर सकता हूँ ना। लेकिन ये तो लोग जो हैं वो उनको अपना काम खुद करना चाहिए, लोगों को खुद सड़कों पे आना चाहिए। ये आपके और मेरे कंधे जो है ना वो कब तक इस्तेमाल करेंगे? पाकिस्तान के अवाम जो है बुरा ना मनाएं, उनको खुद सड़कों पे आके एहतजाज करना चाहिए। अगर एहतजाज नहीं कर सकते तो क्या वो सिर्फ चाहते हैं कि टीवी पर आके मैं और आप ही बोलते रहे? खुद नहीं उन्होंने अपने लिए आवाज बुलंद करनी। हम प्रोवोक करें लोगों को कि आप बाहर निकले एहतजाज के लिए? नहीं, मैं प्रोवोक करने की क्या बात है? दुनिया भर में आप देखें, ये उसमें बैरूत में नहीं लोग निकले हुए? क्या इंडिया में जो मोदी का जो एक शहरियत में तरमीमी बिल का जो कानून है उसके खिलाफ लोग नहीं सड़कों पे निकले हुए? दुनिया भर में लोग निकलते हैं सड़कों पे अपने हकूक के लिए। ये एक आईनी और सियासी और जमहूरी हक है आपका कि आप पर जब कोई नजायज बोझ डालता है तो आप सड़क पे आते हैं। लेकिन यहाँ पे लोग जो है वो आपको फोन कर दिया और मुझे टेक्स्ट कर दिया, मैसेज कर दिया, जनाब बड़ा जुल्म हो रहा है, आप जनाब कुछ बोलें। चले, मैंने भी बोल दिया, आपने भी सवाल कर दिया। लेकिन इमरान खान जो है उसको तो मीर साहब, अगर लोगों ने बाहर निकलना होता तो मौलाना साहब जो लोग बाहर लेकर निकले वो मदरसे के सिर्फ लोग ना होते, फिर उसमें आम आवाम जिन्होंने इनको वोट दिया वो भी शामिल होते। वो तो बाहर नहीं निकले मौलाना के साथ।
तो नहीं निकले ना आम लोग, अगर नहीं निकले और अब भी नहीं निकल रहे तो फिर उन पे बोझ बढ़ता रहेगा। लिहाजा देखें जिस तरह के लोग होते हैं ना उन पर वैसी ही हुकूमत आती है। तो हुकूमत अगर जालिम है तो उसकी वजह यह है कि अवाम जुल्म ठीक है। सहने के लिए बहुत तैयार है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, एंकर पर्सन हामिद मीर साहब मेरे साथ थे।